आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, बहुत बहुत कि आपने इतना लंबा समय दे दिया, व्यस्त समय में भी हमारे साथियों का उत्साहवर्धन करें, साहब मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन भी। आज 12 मार्च 2024, लिख लीजिए पन्नों पे, ये दिन आपके लिए जीवन का सबसे सुखद दिन होने वाला है। कौन बजा रहा है? बड़ा बेहुदा आदमी है भाई। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संयोजक भाई मदन आजाद जी, सभी उसके पदाधिकारी, और मुझे लगता है पूरे देश से चल के आए हुए जगह जगह से हमारे समाज के ये चेहरे, हमारे समाज के ये प्रमुख, हमारे भाई और बहन, मैं सबको दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जब मैं आया तो मदन जी थोड़ा सा नाराज लग रहे थे, अपने आप से भी, थोड़ा सा आपसे भी और थोड़ा सा मुझसे भी। और नाराज वही होता है, गुस्सा उसे ही आता है जो दिल से काम करता है। एकदम सही। मदन जी से मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है, लगभग 2 माह पहले, 1.5 महीना हुआ होगा मदन जी, 2 महीने, 30 जनवरी, तो मैं ठीक हूं, इसका मतलब लगभग 1.5 महीना हुआ है। और जब इन्होंने आके संपर्क किया और एक ही बात रखी कि मुझे इन पूरे देश के जो ठग पीड़ित हैं इनको न्याय दिलवाना है, मोहन जी मेरी मदद करो। बातचीत शुरू हुई, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, अनुसूचित जाति मोर्चे का, बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन हाँ, समाज की बात मेरे माध्यम से दिल्ली प्रदेश और ऊपर तक भी जाती है। उन्होंने कहा मोहन जी मुझे मदद चाहिए, मुझे न्याय दिलवाना है इन ठग पीड़ितों को, जो कई वर्षों से अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर जो दर दर भटक रहे हैं, जहां जो उम्मीद लगती है उस पीछे दौड़ पड़ते हैं। आप कोई रास्ता बनाइए और ये बात ऊपर तक जाए, इसके लिए मदद कीजिए। मेरी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात हुई, मैंने उनकी बात भी कराई और आगे की ये बात हमारी ऊपर तक जाए उसके लिए भी उनके ध्यान में डाला। तो मैंने कहा इनसे, मैंने कहा आपके कुछ साथी आ सकते हैं क्या मदन जी? तो क्या अकेले बात रखने में और 4 लोगों के साथ बात रखने में अंतर होता है? तो मैंने कहा कुछ साथी आ सकते हैं कि ताकि हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और अपने कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ कुछ बात हो तो थोड़ी इसमें मजबूती आए। तो उन्होंने कहा मोहन जी मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय दे दीजिए, 400-500-700 लोग आ सकते हैं। मुझे वास्तव में यकीन नहीं आया, 3 बजे के आसपास की बात थी और ये बोल रहे थे कि अगले 10 बजे तक साहब यहाँ 700-800 1000 लोग 1200 लोग आ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बाहर मत बुलाइए, आप हमारे प्रदेश कार्यालय के अंदर ही, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है उसके अंदर ही हम अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं और आपकी बात रखते हैं ताकि बात ऊपर तक जाए। अगले 2 बजे का समय था मदन जी,
2 बजे तक मेरे कार्यालय में खड़े होने की जगह नहीं थी। वहां सारे के सारे लोग इनके कहने पे 24 घंटे में पहुंच गए। हमारे नेता भी आए, उन्होंने पूरी बात सुनी। आज फिर जब अभी करीब 10 दिन पहले आपने कहा कि हम ताल कटोरा में इकट्ठे हो रहे हैं, और मैं ईमानदारी से बताता हूं, भगवान इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मिलकर प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी या कोई भी एक वरिष्ठ नेता भी हमारे बीच में से आए। इसमें पूरी मदन जी ने पूरी ताकत लगाई, हमने भी प्रयास किया, लेकिन इसमें तिनक भर भी छूट नहीं है। मेरे 2 बच्चे, मैं उनकी कसम खाता हूं, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि चुनाव का समय है, वो नहीं हो पाया। पर आज मैं आपको एक वायदा करके जाता हूं, बहुत जल्दी आप लोगों का एक डेलीगेशन हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बहुत जल्दी बैठेगा, ये आपसे वायदा करके जाता हूं। दूसरा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिसके अध्यक्ष, जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं। आप लोगों को न्याय मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको न्याय दिलाने से नहीं रोक सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि ना तो तिथि बताने की स्थिति में मैं हूं, ना तो मैं तिथि बताने की स्थिति में हूं, ना शायद मदन भाई तिथि बताने की स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों के मजबूत इरादे हैं और मन में एक विश्वास है, और जिस तरह से आपके अंदर एकजुटता और आपस में ये जो टीम वर्क है, ये 100% आपको बहुत जल्दी न्याय दिलाएगा। मैं देख रहा हूं सबके चेहरे गंभीर हैं, लेकिन कई बार बीच बीच में मदन जी जब ठग पीड़ित की बात करते हैं कि कोई कितना बड़ा ठगा गया है, तो सबके चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है। आदमी को लगता है कि मैं ही नहीं ठगा हूं, मेरा जो पड़ोस में बैठा है वो मुझसे ज्यादा ठगा हुआ है। मुझे तो थोड़ी ही, लेकिन मेरे पड़ोस का ज्यादा ठगा हुआ है, तो थोड़ा तसल्ली होती कि चलो मैं इस पूरे देश में नहीं हूं। और ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन साहब, खून पसीने का जो पैसा है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये कोई बहुत बड़े व्यापारी वर्ग नहीं है, इनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती, इनकी कोई मिलें नहीं चलती। ये बड़ी मेहनत से, मजदूरी से पूरे दिन मेहनत करते हैं, तो 2 पैसे इकट्ठे होते हैं और उसमें 5 पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये उनके साथ ठगी। अभी जब बताया कि किस तरह से हमारे बीच में एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रिटायर्ड कर्नल भी हैं, आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, खेत बेच दिया, जमीनें बिक गई, और उसके बाद ठगी हुई है। मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। जब एक जरा सी उम्मीद जगती है, तो छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आदमी भागा चला आता है। इसका मतलब उसके मन की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहते हुए, मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहेगा कि मैं एक डेलीगेशन को जल्दी से जल्दी मिलवाने की कोशिश करूं, और उसके बाद, उस डेलीगेशन से मिलने के बाद हमारे पक्ष में निर्णायक फैसला हो। फैसला तो हो गया है, कानून तो बन गया है, निर्णायक दबाव हो। उस दबाव के कारण कहीं और शक्ति की आवश्यकता पड़े तो सरकार शक्ति करे, और ये जो हमारे ठगी पीड़ित परिवार हैं, इनको न्याय मिले, इनका पैसा इनको वापस मिले, और जल्दी से जल्दी मिले। इसका मैं पूरा आप लोगों को भरोसा दिलाते हुए
मैं आजाद जी को निवेदन करूंगा कि जल्दी से 1-2-4 दिन के बाद फिर हम एक डेलीगेशन के लिए बनाए कि डेलीगेशन मिलना चाहता है और डेलीगेशन को मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा चुनाव का समय है, हो सकता है कि चुनाव के बीच में, और नहीं तो इस बात को कह के जाता हूं कि 100% चुनाव होते ही आप लोगों को डेलीगेशन भी मिलेगा और कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से आकर आपके बीच में अपनी बात करके जाएगा।